हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल मैन विद नो एड्रेस। मैं नितिन फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो लेकर। इस वीडियो में हम जा रहे हैं इक्वेटर। युगांडा में ही इक्वेटर पड़ता है और कंपाला से ये मैंने अभी दोबारा टैक्सी ली है और करीब करीब मसाका सिटी के पास है। ये लुकाया मसाका सिटी से पहले लुकाया है, तो लुकाया के पास इक्वेटर पड़ेगा। बार्गेन करना पड़ा मुझे, तो फाइनली पता नहीं यार कम या ज़्यादा, लेकिन 10,000 युगांडियन शिलिंग में मैंने ये ले ली है टैक्सी। तो करीब करीब 200 रुपये में पड़ी है। 2 घंटे हमें लगेंगे, पहले ये सारी भरेगी उसके बाद अपन चलेंगे यहाँ से। तो अभी इक्वेटर चलते हैं और रास्ते में मैं आपको इक्वेटर की कहानियाँ बताऊँगा और वहाँ पहुँच के भी कि क्या है इक्वेटर, दुनिया में कितनी लाइन है इक्वेटर की, इंडिया में है या नहीं है, ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। तो चलिए चलते हैं इक्वेटर की तरफ। हाय दोस्तों, तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं इक्वेटर पे। और जिस टैक्सी से मैं आ रहा था उसमें सबसे अच्छी बात ये हुई कि मुझे अकेले आना था, मैं उतर रहा था, लेकिन मैंने ऐसे ही पूछने के लिए, एक बंदा था उसे इंग्लिश आती थी, तो उसने मुझे इज़ विलियम को इंग्लिश आती थी और विलियम को आगे जाना था मसाका, मतलब आधा रास्ता हमने कंपाला से किया है इक्वेटर तक के लिए। एंड विलियम हेल्प मी, विलियम डीबोर्ड द टैक्सी विद मी एंड ही ऑफर्ड हेल्प। रियली आई एम सच ए ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो अभी हम दोनों इक्वेटर पे देखेंगे और मैं इक्वेटर की आपको कुछ और बात भी बताऊंगा कि वाई इक्वेटर एंड क्या है, किस तरह से लाइंस हैं, कौन कौन सी लाइंस हैं वर्ल्ड में और क्या इक्वेटर का मतलब है, कहाँ कहाँ से ये गुजरता है। तो चलिए मैं आपको ये दिखाता हूँ। दोस्तों ये है इक्वेटर लाइन। इक्वेटर का बोर्ड लगा हुआ है युगांडा में। तो आपने ये सोच रहे होंगे नॉर्थ और साउथ और युगांडा में बोर्ड लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है। तो मैं आपको कुछ बता देता हूँ। इक्वेटर जो लाइन है एक इमेजिनरी लाइन है, लाइक काल्पनिक लाइन है जो धरती को 2 भागों में बांटती है। देखिए नॉर्थ एंड साउथ आप देख रहे हैं, तो नॉर्थ एंड साउथ ये बिल्कुल बीच से होकर ऐसे गुजर रही है पूरे विश्व के, और 11 देशों से होके निकलती है। 11 देशों में मैं बताता हूँ आपको, सारे देश गिनवाता हूँ। 7 देश अफ्रीका में हैं, 1 साउथ ईस्ट एशिया में, मतलब एशिया में है, और बाकी साउथ अमेरिका में। तो मैं अफ्रीका से शुरू करता हूँ। साओ टोम, देन गैबोन, कॉन्गो, DRC और युगांडा में हम हैं। DRC मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो 2 कॉन्गो हैं, एक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जिसे कॉन्गो कहा जाता है, दूसरा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जिसे DRC कहा जाता है। उसके बाद युगांडा के बाद ये लाइन ऐसे ही निकल जाती है केन्या में ननूकी, केन्या के बाद सोमालिया। तो ये 7 कंट्री अफ्रीका में हैं। उसके बाद हिंद महासागर से गुजरती है, पूरा इंडियन ओशन से गुजरती हुई सबसे ज़्यादा जो लंबी इक्वेटर गुजर रही है वो गुजर रही है इंडोनेशिया के लैंड से और उनके समंदर से सबसे लंबी इक्वेटर लाइन है। इसके बाद इक्वेटर लाइन पहुंचती है साउथ अमेरिका में इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। तो पूरे विश्व को 2 भागों में बांट देती है। जो हम कहते हैं ना कि इतने डिग्री नॉर्थ, इतने डिग्री, अगर किसी ने कोऑर्डिनेट्स पढ़े होंगे आप लोगों ने, तो यहाँ पे 0 डिग्री नॉर्थ है इस टाइम, 0 डिग्री नॉर्थ, 0 डिग्री साउथ पे मैं खड़ा हूँ। इससे इधर जितना भी मैं चलूँगा तो वो सारा नॉर्थ में आएगा और इससे इधर साउथ में आएगा। तो कई बार सोचने को मिलता है कि अरे ये नॉर्थ और साउथ कैसे डिसाइड होता है। तो बेसिकली इक्वेटर लाइन से ये डिसाइड है कि किस तरह से नॉर्थ में जाएंगे, किस तरह से साउथ में जाएंगे, और इसी तरह से टोटल 5 लाइनें हैं। और ये एक चीज़ और बता देता हूँ, दुनिया को कई बार ऐसा लगता है कि दुनिया को किस तरह से विभक्त किया हुआ है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों को ये बीच में, एकदम बीच में है। और एक खासियत और इक्वेटर की आपको बताता हूँ, यहाँ पे दिन और रात लगभग बराबर होते हैं पूरे दिन। मार्च मुझे यार एग्जैक्टली डेट तो नहीं याद है, 23 मार्च और 23 सितंबर है शायद। तो उन दिनों पे बिल्कुल एग्जैक्ट टाइमिंग्स यहाँ होती हैं जो 2 दिन। और जो सूरज है, सूरज भी पूरे इक्वेटर लाइन पे 12 बजे एग्जैक्ट हमारे सर पे होता है, 23 डिग्री बिल्कुल जेनिथ से। तो ये सारी खासियत हैं इक्वेटर की। अगर आप युगांडा में आ रहे हैं तो भी इक्वेटर घूमिए, आप केन्या में आ रहे हैं तो भी इक्वेटर घूमिए। यार सोमालिया जाने की तो सलाह खैर मैं नहीं दूंगा अभी आपको,
और गैबोन, आरसी, या उधर अगर साउथ अमेरिका या इंडोनेशिया में हमारे बहुत सारे इंडियन, यू कैन कम विद मी ब्रो। सो इंडोनेशिया में हमारे बहुत सारे नव विवाहित युगल हनीमून मनाने जाते हैं, और मेरा भी एक दोस्त अभी गया हुआ है। मैंने इंडिया से अफ्रीका की फ़्लाइट ली थी, और उस दिन मेरा एक दोस्त है आयुष और उसकी वाइफ, दोनों आयुष और शुभांगी, हाँ, तो दोनों को ठीक है एन्जॉय योर हनीमून बडीज़। तो वो दोनों इंडोनेशिया बाली के लिए निकले। अभी यार जिस दिन भी पूछता हूँ उनसे नेटवर्क में आने पे कि उन्होंने इक्वेटर लाइन मतलब गए या नहीं गए, क्या है क्या नहीं है, बट ये इक्वेटर है। तो आप जब भी युगांडा आएँ, युगांडा का मैं एक और चीज़ ये आपको स्पेशल दिखा रहा हूँ, आप इक्वेटर लाइन पे ज़रूर आएँ। Do you want to say, tell me about something about equator? Yeah, this is equator. It is marked 0 degree, and then it passes through some African countries like Uganda. Actually, this place is called Kayaboe. It is demonstrated. Then it passes through DRC. It passes through Kenya. Yes. Then it passes through Somalia. Somalia, Indian Ocean. Also, yes. then it goes to Indonesia. Then down that Equator, place, Ecuador. Colombia. Then Colombia, Brazil. And on the African side, after DRC, I think it's gone to Congo, Gabon, and Gabon, Sao Tome. Yeah, Sao Tome. Yeah. So this place receives 2 seasons because of the equator, and as you see the other side of the north and this side of the south. So when you flush like a toilet, it depends. So the other one rotates like this, and Okay. then the side rotates like this. Oh, So that is the technique there. That is how you know that the other one is North Pole and this is South Pole. So there they demonstrate very well, and when they put a flower in water, you can see really how it turns. There? Yeah. Okay, can we see there? Yeah. दोस्तों मुझे जो है विलियम ने कुछ और नई चीज़ें बताई हैं कि जो पानी की टंकी है, यार देख के रोड क्रॉस कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, जो पानी की टंकी है तो उसे लेफ़्ट में करना और राइट में करने को बताया है कि उससे पता चलता है कि नॉर्थ पोल किधर है और साउथ पोल किधर है, वो भी ये दिखाएंगे। और कुछ फ्लावर्स के बारे में भी बता रहे हैं। तो let me call some people to demonstrate for us, but Okay. they pay little, some little money. या सो ही इज़ अल्फ्रेड। केविन ने मुझे अल्फ्रेड का नंबर दिया था। आई कॉल्ड केविन अराउंड 40 मिनट्स बिफोर, या और यहाँ मिल गए। केविन ने 2-4 और अच्छी चीज़ें बताई हैं मुझे, वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि इस टाइम हम ये इक्वेटर लाइन पे खड़े हुए हैं। इक्वेटर लाइन पे दिस इज़ जीरो लैटिट्यूड। ओके, ये इक्वेटर लाइन है। कैन आई गो देयर? सो मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये भाई ये इक्वेटर लाइन है युगांडा। और अगर आप सन देखेंगे मेरे सामने, ये देखिए, तो इस इक्वेटर लाइन से सामने जो सूरज दिख रहा है ये मेरे हाथ के इधर है। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी इस इक्वेटर लाइन से लेफ़्ट में है वहाँ पे अभी समर है। ऑस्ट्रेलिया और जितने भी चीज़ें इस इक्वेटर लाइन के, और राइट में जितने भी हैं वहाँ पे अभी विंटर है। लाइक यूरोप में अभी विंटर है। 21 मार्च को ये वापस इक्वेटर लाइन पे जब सूरज आ जाएगा तो यूरोप की तरफ समर स्टार्ट हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया की तरफ लाइक इक्वेटर लाइन के जितने भी लेफ़्ट होंगे उस पर विंटर स्टार्ट हो जाएगा। सेम 21 मार्च को फिर से आएगा, तो फिर से यही प्रक्रिया। और यहाँ पे 3 बड़ी चीज़ें रखी हुई हैं इन लोगों ने। एक ये डिड यू नो, ये एक रखा हुआ है, एक वहाँ पे रखा हुआ है, और एक यहाँ पे। मैंने बताया यहाँ पे अगर एक एक्सपेरिमेंट है, हालांकि मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसके 20,000 युगांडन शीलिंग चार्ज है। एक फूल रखा हुआ है, तो जब फूल को पानी में छोड़ेंगे यहाँ पर कोई स्पिन नहीं है, लाइक देयर इज़ नो स्पिन। और अगर यहाँ पे देखेंगे तो इट्स एंटी क्लॉकवाइज, लाइक साउथ। जैसे ही हम इसके अब ये साउथ में जा रहे हैं तो ये देखिए यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज स्पिन होगा पानी, ये साउथ में। और वो एक रखा हुआ है नॉर्दर्न, तो नॉर्दर्न में मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। ये लिखा हुआ है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, इस पे जो है क्लॉकवाइज पानी स्पिन होगा। तो दोस्तों इस टाइम इक्वेटर पे हूँ
और आप लोगों को दिखा रहा हूँ। बाकी अपनी अफ्रीका की इस जर्नी में पूरी कोशिश करूँगा कि और जगह जहाँ जहाँ इक्वेटर के बोर्ड हैं वहाँ पे जितना भी हो सकेगा कर पाऊँगा विज़िट। केन्या था लेकिन केन्या में मैं विज़िट नहीं कर पाया, बहुत गर्मी थी यार। तो दोबारा कोशिश करूँगा केन्या में विज़िट करने की। DRC, RC, गैबोन अगर पहुँच पाया तो वहाँ पे भी विज़िट करूँगा। साओ टोम में कोशिश रहेगी मेरी। और बाकी साउथ अमेरिका, इंडोनेशिया में जब मैं पहले गया था तो तब मुझे नहीं पता था इस बात का। बाकी साउथ अमेरिका लाइक इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। तो पेले कोलंबिया मैं यार लेना नहीं चाहता नाम, लाइक ड्रग डीलर अपना, मतलब ठीक है। तो वहाँ पे भी जब जाऊँगा नॉर्थ में तो भी पूरी कोशिश रहेगी। कोशिश करता हूँ सोमालिया भी जाने की कि 11 की 11 जो कंट्रीज़ हैं जहाँ से इक्वेटर लाइन गुजर रही है वहाँ पे कम से कम एक ऐसा फ़ोटो खिंचा सकूँ। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक इसे ख़त्म करता हूँ और आगे यहाँ से मसाका निकलूँगा मैं। मसाका के बाद देखता हूँ लेक बुनियोनियो ही रुकूँ या रवांडा में निकलूँ। फिर अगली वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा और नीचे दिए बटन को दबा के सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।